आदाब, आप देख रहे हैं ब्रीफ बस और मैं हूं आपके साथ सैयद मिराज। आइए डालते हैं नजर अब तक की अहम सुर्खियों पर। हिज़्ब इख्तिलाफ लीडर राहुल गांधी मणिपुर दौरे पर हैं। फसाद मुतासिरीन से उन्होंने इस हवाले से मुलाकात की। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने हासिल किया एतमाद का वोट। 76 में से 45 अरकान ने हुकूमत की हिमायत में दिया वो। नीट यूजी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने की सुनवाई। एनडीए मरकज़ी हुकूमत और सीबीआई को हलफनामा दाखिल करने की हिदायत। 11 जुलाई को होगी अगली समाअत। बिहार में बिजली गिरने के सबब 12 लोगों की मौत, सीएमओ ने दी इत्तला। मजलूम फिलिस्तीनियों पर आशियाने का मसला दरपेश। इसराइल ने मुतअद्दिद इलाके खाली करने के अहकामात किए जारी। अब पेश है खबरों की तफसीलात। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट और लोकसभा में हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर राहुल गांधी मणिपुर के दौरे पर हैं। उन्होंने यहां फसाद के मुतासिरीन से मुलाकात की। राहुल गांधी ने चूराचंदपुर के तुईबोंग और बिष्णुपुर में एक राहत कैंप में लोगों से मुलाकात की। झारखंड असेंबली में हेमंत सोरेन हुकूमत ने एतमाद की तहरीक पेश की और एतमाद का वोट हासिल कर लिया। 76 अरकान में से 45 अरकान ने हुकूमत की हिमायत में वोट दिया। हुकूमत की मौजूदा तादाद के मुताबिक अक्सरियत के लिए कम से कम 39 वोट की जरूरत थी। वहीं वजीर आला हेमंत सोरेन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज हम लोगों ने एतमाद की तहरीक ऐवान में रखी और सारे हालात आपके सामने हैं। झारखंड में भी तौसीक की गई है। कांग्रेस के लीडर डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने हल्फ लिया। झारखंड काबीना में भी तौसीक की गई है। कांग्रेस के लीडर डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने हलफ उठाया है कि मैं विधि द्वारा स्थापित सदन का पूरा कार्रवाई आपके समक्ष हुआ कि आज हम लोगों ने जो प्रस्ताव सदन में रखा था उस प्रस्ताव पर चर्चा भी हुआ और सत्ता पक्ष और विपक्ष की नीति भी आपके सामने है। और मुझे लगता है संवैधानिक प्रक्रियाओं को हम लोगों ने आज 2019 से लगातार अपनी मजबूती से अपना प्रदर्शन किया है और संविधान का पालन किया है। आज फिर से सत्ता पक्ष के एकजुटता और मजबूती का परिचय आप सब लोगों को देखने को मिला। मैं अपनी ओर से विधानसभा अध्यक्ष और सत्ता पक्ष के सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं। छत्तीसगढ़ के रायपुर में साबिक वज़ीर आला भूपेश बघेल और कांग्रेस के रियासती सदर दीपक बैज ने एहतजाजी मुजाहिरा किया है। कांग्रेस ने यह एहतजाज बिजली बिल में इजाफे के खिलाफ किया है। कांग्रेस के सभी लीडरान और कारकुनान ने लालटेन लेकर एहतजाजी मुजाहिरा किया। भूपेश बघेल ने कहा कि आधे हिंदुस्तान को छत्तीसगढ़ से कोयले की सप्लाई होती है, लेकिन छत्तीसगढ़ में ही बिजली कटौती हो रही है। यहाँ बिजली के बिल आसपास के रियासतों से ज्यादा आ रहा है। पूरे आधे हिंदुस्तान को बिजली कोयले की आपूर्ति छत्तीसगढ़ से, यहाँ से कोयला लादान भर भर के जा रहे हैं। यात्री ट्रेन बंद है। लोगों को, पूरे देश के लोगों को यहाँ से बिजली ऊर्जा मिल रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ में बिजली कटौती हो रही है और बिजली बिल आसपास के राज्यों से ज्यादा है। तो डबल दोहरा मार छत्तीसगढ़ की जनता को, आम जनता को, चाहे किसान हो, चाहे घरेलू उपभोक्ता हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे उद्योगपति हो। बिजली कटौती से सब परेशान है और बिजली बिल 7 महीने में भले कहने का 8% बढ़ाए हैं, लेकिन बिजली जो बिल है वो 1.5 गुना आ रहा है और कटौती अलग से है। मतलब ये है कि बिजली गुल और मीटर चालू, ये स्थिति इस प्रदेश में है। सर, आप लोग लगातार प्रदर्शन, क्या लग रहा है इसका प्रभाव सरकार पर देखिए? सरकार को इसका संज्ञान में लेना चाहिए कि आम जनता का मुद्दा है और उसके बाद भी नहीं लेती तो बड़ा प्रदर्शन करें। दिल्ली के वजीर सेहत सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली सरकार के सभी अस्पतालों के एमडी और एमएस के साथ मीटिंग की और डेंगू और वेक्टर जैसी बीमारियों से मुताल्लिक तैयारियों का जायजा लिया। नीट यूजी 2024 इम्तिहान में लापरवाही के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की है। सुप्रीम कोर्ट ने एनडीए मरकज़ी हुकूमत और सीबीआई को हिदायत दी है कि 10 जुलाई की शाम 5 बजे हल्फनामा दाखिल करे। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई 11 जुलाई के लिए टाल दी है।
वहीं सुप्रीम कोर्ट ने समाअत के दौरान कहा कि एक बात तो साफ है कि सवाल नामा लीक हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए से उन उम्मीदवारों की पहचान करने के लिए भी कहा है जिन्हें नीट यूजी पेपर लीक से फायदा हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए से उन मरकजी शहरों की भी पहचान करने की हिदायत दी है जहां लीक हुआ था। नहीं, कोर्ट ने हियरिंग के दौरान इस चीज़ को माना कि इसमें तो कहीं कोई डाउट नहीं है कि पेपर लीक नहीं हुआ है। इस पर यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से थोड़ा इतराज़ था, पर कोर्ट ने कहा कि ये तो वेल नोन फैक्ट है कि जो पेपर लीक हुआ है, और अगर पेपर लीक हुआ है तो सिर्फ ये देखना है कि उसका इफेक्ट कहाँ तक पहुँचा गया है, क्या दोबारा रीटेस्ट की ज़रूरत है, या कुछ बच्चों का अगर आइडेंटिफाई कर पाए तो कुछ लोगों का एक लिमिटेड लेवल पे टेस्ट कराया जा सके। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने आज हियरिंग के दौरान बहुत सारे सवाल उठाए, उस सवालों को मद्देनजर रखते आपका क्या उम्मीद है? अब सुप्रीम कोर्ट से क्या हो सकता है थर्सडे को, क्या कुछ उम्मीद है? नहीं, अभी तो जब तक ये सारा डाटा ना जाए, क्योंकि कोर्ट अभी ये सारी चीज़ें जानना चाह रहा है कि क्या क्या इश्यूज हैं, क्या इन्वेस्टिगेशन हुई है, कब पेपर लीक हुआ है, उस पेपर लीक में वो पेपर लीक कितने बड़े पैमाने पर फैला है, तो इन सब चीज़ों को देखने के बाद ही कोर्ट फर्दर अपना कोई एक्शन लेगी। कि पेपर लीक नहीं प्रूव हो सकता है। सीजीआई साहब या सीजीआई बेंच काफ़ी कन्विंस थे इस बात से कि पेपर लीक तो हुआ है, बिकॉज इतनी सारी नॉइस है, इतने सारा एफआईआर में चीज़ें हैं। अब वो ये डिटरमाइन करना चाहते हैं किस एक्सटेंट तक पेपर लीक हुआ है, क्या वो लिमिटेड बच्चों में गया है या वो बहुत सारा, जैसे आज के टेक्नोलॉजी का एज है तो उन्होंने ये भी बोला क्या टेक्नोलॉजी की हेल्प से पेपर काफ़ी बच्चों में लीक हो गया है। अब वो ये डिटरमाइन करना चाहते हैं कि रीनीट की, क्योंकि डिमांड थी काफ़ी लोगों की, काफ़ी सारे पिटिशनर्स की रीनीट की डिमांड थी, तो उसमें वो डिटरमाइन करना चाह रहे थे आज सीजीआई कि रीनीट किन बच्चों का होना चाहिए, क्या लिमिटेड पे बच्चों में पेपर लीक है या बहुत ज़्यादा बच्चों में लीक है, क्योंकि वो बार बार उन्होंने ये एम्फेसाइज भी किया कि 24 लाख बच्चों की ज़िंदगी का सवाल है और इतने सारे बच्चों का एक साथ रीनीट कराना लॉजिस्टिकली पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इतने सारे बच्चों का मेंटल स्टेटस क्या होगा, फिर से तैयारी कर पाए नहीं। तो ओवरऑल अभी ये समझ में आ रहा है कि एक तो उन्होंने टाइम दिया है कि हमें टाइमलाइन बताइए कि पेपर कब आप बनाते हैं, कौन सी कमेटी बनाती है, 2 सेट्स ऑफ पेपर कैसे बनते हैं, डेट कब वो जाते हैं प्रेस में, किस प्रेस में जाते हैं उसका नाम नहीं बताइए उन्होंने कहा, वरना फिर तो अगले साल वहाँ भीड़ लग जाएगी। फिर वहाँ से पेपर वापस क्या दिल्ली ही आता है या सेंटर्स पे जाता है, सेंटर्स पे कैसे जाता है, वहाँ से बैंक्स पे कैसे जाता है स्टेट्स में, फिर वहाँ से सेंटर पे, पूरी चेन ऑफ कस्टडी जो पेपर की है उसको उन्होंने कहा कि हमें देखना है ताकि हम डिटरमाइन ये कर पाएं कि पेपर लीक जो हुआ है क्या वो मॉर्निंग में हुआ था 5 में के, अगर मॉर्निंग में हुआ है तो किस टाइम में हुआ है, कितने टाइम पहले हुआ है पेपर से, अगर बहुत कम टाइम पहले हुआ है तो चांसेस कम है कि स्प्रेड हुआ होगा, और अगर थोड़ा ज्यादा पहले हुआ है तो चांसेस ज्यादा स्प्रेड हुआ होगा। और उन्हें ये कंक्लूसिव प्रूफ यही चाहिए अब कि पेपर कितने बच्चों में लीक हुआ है, पहुंचा है कि नहीं। बाकी एक और चीज बड़ी अच्छी बोली जो डिमांड हम सब भी बहुत टाइम से कर रहे थे, उन्होंने ये भी कहा है कि आप अपने डेटा की एक बार एनालिटिक्स की, ऑडिट वर्ड तो यूज नहीं किया, उन्होंने कहा अपना डेटा एनालिटिक्स पूरा चेक करिए और उसमें इरेगुलरिटीज ढूंढिए, कहीं ना कहीं ऐसे आपको पैरामीटर्स रेड फ्लैग मिल जाएंगे अपने डेटा के अंदर कि ऐसा हो कि 700 के ऊपर जो नंबर है वहां पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या परसेंटाइल ऑफ स्टूडेंट्स लास्ट ईयर से इस ईयर ज्यादा बढ़ा हो, जो कि है एक्चुअली है। इस तरह की चीज उन्होंने कहा कि आप डिटरमाइन करके देखिए कि आपके डेटा के अंदर क्या क्या रेड फ्लैग्स दिख रहे हैं जो हर साल नहीं होते थे, और ये भी कहा कि हो सके तो ये गवर्नमेंट मतलब आप खुद ना करके किसी और एजेंसी से कराएं, एनटीए खुद ना करे, कोई और एजेंसी करे, इस डेटा को ऑडिट करे, वहां से रेगुलरिटीज मिले। तो अभी तो इन्होंने ये बोला है वेडनेसडे तक का टाइम दिया है कि ये सारी चीजें सबमिट करें, फिर थर्सडे को उस पर सुनवाई करेंगे। ओवरऑल ऐसा लगा कि सीजीआई साहब ने काफी बच्चों की बात सुनी। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा, चीफ जस्टिस की अगर बात की जाए, कि उन्होंने कहा कि 24 लाख छात्रों के भविष्य का सवाल है, हमें हर चीज जो है वो तह तक जाकर देखना होगा, पेपर कब लीक हुआ, पेपर लीक होने का नेचर क्या था, कहाँ लीक हुआ, किस तरह से लीक हुआ, ये तमाम बातें हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने ये भी अपने ऑर्डर में लिखवाया है कि जो उल्लंघन हुआ है वो सिस्टमेटिक तरीके से हुआ है, यानी जो ब्रीच हुआ है पेपर लीक को लेके उसमें वो सिस्टमेटिक तरीके से हुआ है, पूरी परीक्षा को प्रभावित किया है या नहीं किया उल्लंघन, ये तमाम सवाल जो है वो पूछे हैं। इसका कारण ये रहा क्योंकि 2015-16 का जो मैटर है जहाँ पे टेस्ट हुआ है AIPMT में, वहां पे ये लिखा गया था माननीय कोर्ट के जजमेंट में कि सिस्टमैटिक फेलियर था। तो सिस्टमैटिक फेलियर के अंदर जब होता है तो उसके अंदर रीटेस्ट आपको कराना पड़ सकता है। तो ये डिटरमाइन करना चाहते हैं कि सिस्टमैटिक फेलियर है या कुछ लोगों की मैल प्रैक्टिसेस के अंदर इन्वॉल्व है। जैसे बिहार पुलिस की जब आप FIR की कॉपी पढ़ेंगे डिटेल में, मैंने कई बार पढ़ी, उसके अंदर लिखा हुआ है कि कुछ NTA के ऑफिशियल भी इन्वॉल्व थे, विच मीन सिस्टमैटिक फेलियर। इसीलिए शायद वो पूरी कस्टडी ऑफ पेपर जानना चाहते हैं कहाँ से कहाँ गया, कि इसके अंदर सिस्टमैटिक फेलियर है कि नहीं है। इसके सिवा गोधरा वाले मुद्दे पर भी काफी देर चर्चा हुई है, सभी मुद्दों को 2 घंटे तक डिटेल में सुना गया है। अब इतने समय में इतना ही सुन सकते थे, तो डिटेल में गोधरा वाला मुद्दा भी सुना गया है, बिहार का मुद्दा भी सुना गया है, इवन ग्रेस नंबर का मुद्दा भी डिटेल में सुना गया है। एक सेंटर से 6 बच्चे कैसे 720 में 720 ला सकते हैं, ये भी सुना गया है।
तो हाँ, अब 24 लाख बच्चों की जिंदगी यहाँ पे दांव पे लगी, इसलिए सीजीआई ने कहा है कि एक बार में हम ये नहीं बोल सकते कि जॉब रीनीट कर लो। उन्होंने कहा ये कहना भी सही नहीं होगा, इतने सारे बच्चों का स्टेटस है। तो हम डिटरमाइन करना चाहते हैं कि किस एक्सटेंट तक बेनिफिशियरीज हैं, कितने एक्सटेंट पे बेनिफिशियरीज हैं, ये वर्ड उन्होंने यूज किया कि कितने बेनिफिशियरीज थे ओवरऑल इस मेल प्रैक्टिसेस से, कितने लोग को फायदा हुआ है। अगर ये 1, 2, 4, 5 है तो उसके लिए हम पूरी बच्चों को इफेक्ट नहीं कर सकते। मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों में मूसलाधार बारिश हो रही है। उत्तराखंड में बारिश की वजह से सैलाब जैसे हालात पैदा हो गए हैं। देहरादून के कई हिस्सों में तेज बारिश हुई है। वहीं देहरादून से एसडीआरएफ कमांडेंट मणिकांत मिश्रा ने बताया कि चंपावत और उधम सिंह नगर में आबी सतह काफी बढ़ गई है, कुछ लोग फंस गए हैं। एसडीआरएफ के जरिए 200 से 250 लोगों को निकाला गया है, जबकि कुछ लोग अपने घरों की छतों पर अभी भी फंसे हुए हैं। जल स्तर बहुत बढ़ गया है, जिसके कारण से कुछ एरिया में पानी बहुत बढ़ गया और कुछ परिवार फंस गए हैं उसमें। तो रात से ही इसमें अभियान चल रहा है, जिसमें एसडीआरएफ की टीम, एनडीआरएफ और अभी चंपावत में आर्मी भी आ गई है। एसडीआरएफ के द्वारा लगभग 200 से 250 लोगों को सही स्थान पर सकुशल पहुंचाया गया है। अभी कुछ लोग और फंसे हुए हैं जो अपने घरों के छत पर हैं, उनको भी निकालने का प्रयास किया जा रहा है। सर, कितनी टीमें टोटल लगी हुई है एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की इस दौरान रेस्क्यू में? एसडीआरएफ की कुल 5 टीमें लगी हुई हैं, जिसमें चंपावत में, टनकपुर और बनबसा में और उधम सिंह नगर में 3 जगहों पर, सितारगंज, शक्ति फॉर्म और खटीमा में लगी हुई। सर, गढ़वाल की बात की जाए तो गढ़वाल के कौन से ऐसे जिले हैं जहाँ पर अधिक बारिश हो रही है और जहाँ पर इस तरीके के हालात बनते नजर आ रहे हैं? अभी गढ़वाल के किसी जिले में जलस्तर का उस तरह से ऊपर नहीं आया है, जिसके कारण अभी यहाँ कोई समस्या नहीं है। सर, मौसम विभाग ने आगे के लिए भी अलर्ट जारी करा हुआ, तो इसको लेकर कितनी तैयारी एसडीआरएफ की है? अभी और टीम, जो गढ़वाल की कुछ टीम थी और कुछ टीम जो रिजर्व टीम थी, वो भी कुमाऊं में भेजी जा रही है और कुमाऊं में हमारी अच्छी तैयारी है और मौसम विभाग से भी लगातार संपर्क साधे हुए हैं कि वर्षा का स्तर कितना रहेगा। आसाम में बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, जिसकी वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश की वजह से काजिंग नेशनल पार्क में बाढ़ जैसे हालात हैं। काजिंग नेशनल पार्क के डीएफओ अरुण दिवनेश ने बताया कि फिलहाल काजीरंगा में सैलाब के हालात में बेहतरी है। हमने 97 जानवरों को बचाया है, जबकि 130 जानवरों की मौत हो गई है। Currently, flood situation in Kaziranga is slowly improving. The water has stabilized now in most of the areas. Right now, we are having 69 camps under inundated condition, and so we are expecting the water should recede in the coming days. And so far, we have rescued 97 animals, including 2 rhinos and 1 elephant calf, and also we have lost 131 animals so far. That includes 7 rhinos, 4 rhino calves and 3 adult rhinos. So we are closely monitoring the situation. So we hope that in the coming days the water will recede, and so that we can ensure that animals are in safe condition. मजलूम फिलिस्तीनियों पर गुज़िश्ता कई माह से आशियाने का मसला दरपेश है। इसराइल की वहशियाना बमबारी के सबब फिलिस्तीन हिजरत करने पर मजबूर है। ताज़ा खबर के मुताबिक इसराइल ने मुतअद्दिद इलाकों को खाली करने के अहकामात जारी किए हैं, जिसके बाद से गजा में पनाह के मुतलाशी खानदान नकल मकानी पर मजबूर हैं और महफूज मकामात तलाश कर रहे हैं। आइए चलते चलते डालते हैं नजर अब तक की अहम सुर्खियों पर। इख्तिलाफ लीडर राहुल गांधी मणिपुर दौरे पर हैं। फसाद मुतासिरीन से उन्होंने इस हवाले से मुलाकात की। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने हासिल किया एतमाद का वोट। 76 में से 45 अरकान ने हुकूमत की हिमायत में दिया वो। नीट यूजी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने की सुनवाई। एनडीए मरकज़ी हुकूमत और सीबीआई को हलफनामा दाखिल करने की हिदायत। 11 जुलाई को होगी अगली समाअत। बिहार में बिजली गिरने के सबब 12 लोगों की मौत, सीएमओ ने दी इत्तला। मजलूम फिलिस्तीनियों पर आशियाने का मसला दरपेश। इसराइल ने मुतअद्दिद इलाके खाली करने के अहकामात किए जारी। फिलहाल खबरनामे में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत और ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहें ब्रीफ।